श्री गणेशाय नमः। आगे कथा आती है भगवान के वंश वृद्धि की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित को भगवान के वंश का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और एक एक पुत्री को जन्म दिया और भगवान श्री कृष्ण के एक एक पुत्र के 10 पुत्र और एक एक पुत्री को जन्म दिया। इतने नाती पोता भगवान के हुए कि इतना बड़ा वंश भगवान के इन पौत्रों को शिक्षा देने के लिए 3,188,000 अध्यापक नियुक्त किए गए। इतने बड़े परिवार का वंशवर्धन करके मानो भगवान ने उपदेश दिया है कि कलयुग आने वाला है, जिनकी संख्या अधिक होगी वही पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ। अकेले 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के ही खानदान के थे। जिधर दे निकल जाते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। किंतु आजकल तो भैया एक नारा चला है, बड़ा जोरों का नारा चला है कि हम दो हमारे दो। धीरे धीरे इसमें थोड़ा और परिवर्तन हो गया। अब तो लोग कहते हैं कि हम दो हमारे एक। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं वह कहते हैं हम दो हमारे 25। अब जरा विचार करिए, यदि ऐसी ही सोच रही तो हिंदुओं की तो बहुत जल्द हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हिंदुओं में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आगे वर्णन आता है भगवान के पौत्र के विवाह का। प्रद्युम्न जी महाराज जी भगवान के पुत्र हैं। इनके पुत्र अनिरुद्ध, इनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। बाणासुर प्रहलाद जी का प्रपौत्र है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र महाराज बलि और बलि के पुत्र बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उषा ने अनिरुद्ध को अपना प्रियतम मान लिया। जब नींद खुली तो उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि मैंने आज स्वप्न में एक पुरुष को देखा है और उसी को मैं अपना स्वामी मान लिया है। चित्रलेखा ने पूछा वो कौन है, कैसा दिखता है? तो जैसे जैसे उषा ने बताया चित्रलेखा ने वैसा चित्र बना दिया। एक बार चित्र बनाया तो कृष्ण भगवान का चित्र बन गया। दोबारा बनाया तो प्रद्युम्न जी का चित्र बना और तीसरी बार में अनिरुद्ध का जब चित्र बना तो चित्रलेखा ने पूछा यही है? उषा ने कहा हाँ यही है। फिर तो उषा की सहेली चित्रलेखा ने रातों रात अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया और अनिरुद्ध जी को ला करके उषा के महल में छोड़ दिया। 4 महीने तक अनिरुद्ध जी उषा के महल में रहे और बाद में जब बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली
तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के बाणासुर से युद्ध किया और उस युद्ध में बाणासुर को पराजित करके बाणासुर की 996 भुजाओं को काट दिया। बाणासुर जान गया कि यह भगवान है, साक्षात ईश्वर हैं। फिर तो बाणासुर ने अपनी कन्यादान, अपनी पुत्री का कन्यादान किया और अपनी बेटी को अनिरुद्ध जी को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका आते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने बाणासुर के अहंकार को नष्ट करके उसे छोड़ दिया, उसका वध नहीं किया। आगे कथा आती है, भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर सा उपदेश दिए। भगवान जानते हैं कि मेरे वंश का विनाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मणों के श्राप से ही होगा, और तो कोई मेरे वंशियों को जीत नहीं सकता, मेरे वंश के लोगों को पराजित नहीं कर सकता। अगर ये मारे जाएंगे, समाप्त होंगे तो ब्राह्मणों के श्राप से ही होंगे। इसलिए भगवान ने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि समय से पहले ही इनका विनाश हो जाए। इसलिए भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा देने की योजना बनाई और बड़ी अद्भुत लीला की कि एक दिन भगवान ने अपने पुत्र शाम, प्रद्युम्न, शारुभानु और गद इत्यादि खेल रहे थे। उनकी गेंद जाकर के कुएं में गिर पड़ी। जब वह गेंद को निकालने के लिए कुएं के पास गए तो देखा कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा क्रिकलास गिरगिट था। बच्चों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पिताजी, कुएं के अंदर बहुत बड़ा क्रिकलास है, ऐसा क्रिकलास तो आज तक हमने देखा नहीं। जब बच्चों ने भगवान को बताया तो भगवान गए और भगवान ने जाकर के अपने हाथ से उस क्रिकलास को पकड़ा और पकड़ करके बाहर निकाला। भगवान के कर का स्पर्श होते हुए वो क्रिकलास जो गिरगिट था एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस क्रिकलास ने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रो मीक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मम स्पृशम। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। मैं सूर्य वंश का राजा था। ब्राह्मण के श्राप से ये क्रिकलास योनि प्राप्त हुई है। राजा नृग ने भगवान को अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। भगवान ने नृग से पूछा, तुम एक राजा थे तो तुम्हें एक क्रिकलास की योनि क्यों प्राप्त हुई? राजा नृग ने कहा, मैं प्रतिदिन 1,00,000 गायों का दान करता था। ब्राह्मणों को एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गायों का दान किया। ब्राह्मण गाय को लेकर के घर गए और संयोगवश उन गायों में से एक गाय भाग करके फिर राजा के गौशाला में आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर 1,00,000 गायों का दान करने के लिए उपस्थित हुए तो सेवकों ने सब गायों को तैयार किया, उस गाय को भी ला करके खड़ा कर दिया।
जिसे एक दिन पहले ब्राह्मण को दान कर दिया था। महाराज ने जब ब्राह्मण को 1,00,000 गायों का दान किया तो उस गाय को भी दान में दे दिया जिसे एक दिन पहले दूसरे ब्राह्मण को दान में दिया था। और तब तक वो पिछले दिन का ब्राह्मण देखा कि मेरी एक गाय कहाँ गई। उसने सोचा कि जहां से आई है वहीं गई होगी और कहाँ जाएगी। खोजते खोजते वह ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुंचा तो देखा कि महाराज उस गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर चुके हैं। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि महाराज यह मेरी गाय है, मेरी गौशाला से भाग करके आई है। कल आपने इस गाय को मुझे दान में दिया था, यह मेरी गाय है। जिस ब्राह्मण को राजा ने पुनः उस गाय को दान में दिया था वह ब्राह्मण बोला, महाराज अभी अभी आपने इस गाय का दान मुझे किया है, यह गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी जगह पर सत्य बोल रहे थे। अब तो राजा नृग चक्कर में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? कभी इस ब्राह्मण की ओर देखते तो कभी उस ब्राह्मण की ओर देखते। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, गाय मेरी है, गाय मेरी है। महाराज नृग मौन होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझा। अंत में दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया कि ये राजा बहुत बड़ा दानी बनता है, एक दिन एक ही गाय को 2 बार दान किया है, अब एक गाय के लिए हम लोग झगड़ा करें। यह सब इस राजा के अज्ञान के कारण हुआ। दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध में राजा नृग को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कृकलास हो जाओ। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, कभी लाल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, उसी प्रकार तुम रंग बदलते हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा नृग ही कृकलास बन गए। और राजा नृग ने ब्राह्मणों के चरणों में गिर करके प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मणों को राजा पर दया आई और उन दोनों ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके कारविंद का स्पर्श प्राप्त करके तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। संत महापुरुषों का क्रोध भी जीवन का कल्याण करता है। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। पहले तो हमें बुरा लगता है, इन्होंने क्रोध किया, डांट दिया, लेकिन महापुरुषों का क्रोध भी जीव का कल्याण करता है। बंधुओं, अहिल्या को श्राप दे दिया कौन? महर्षि गौतम ने। जा तू पत्थर हो जा। अहिल्या ने कहा महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तब महर्षि गौतम ने कहा कि जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे और राम जी के आते ही तू पवित्र हो जाएगी, उनका दर्शन तुझे मिलेगा। अहिल्या हजारों वर्षों तक पत्थर बन करके पड़ी रही। जब राम जी का दर्शन हुआ तो अहिल्या ने यही कहा कि महर्षि गौतम ने मुझे श्राप दिया, अच्छा किया। अगर वो श्राप न देते तो आज मुझे राम जी का दर्शन कहां से होता। मुनि श्राप जो दीनायति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना।
तो महात्माओं का, ऋषियों का, मुनियों का क्रोध और श्राप भी जीवन का कल्याण कर देता है। बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, महात्मा लोग कैसे थे कि इनका कोई दूसरा काम ही नहीं था कि केवल खाते थे और दूसरे को श्राप देते थे। किसी पुराण में देखो, पढ़ो, कथा कहां से प्रारंभ हुई है। अमुक ऋषि ने अमुक व्यक्ति को श्राप दिया, यहीं से कथा प्रारंभ होती। रामायण पढ़ो तो नारद जी ने श्राप दिया, भागवत पढ़ो तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। श्राप से ही कथा का प्रारंभ होता है। इन कथाओं को सुनने के बाद लगता है कि इन महात्माओं के पास दूसरा कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और श्राप देते थे लोगों को। लेकिन विचार करना बंधुओं, जिनके श्राप का परिणाम इतना दिव्य होता था, वो वरदान देता होगा तो उसमें कितना आनंद होता होगा। रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, जिसको मुनियों, ब्राह्मणों, महात्माओं ने श्राप दिया है, उन सब को भगवान की प्राप्ति हुई है। सोचो, जिसके श्राप में इतनी ताकत है कि वो श्राप दे दे तो उसे भगवान मिल जाते हैं, वे वरदान देता होगा तो उसमें कितना आनंद होगा। ये मुनियों का श्राप अद्भुत है। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। इंद्र को बड़ा दुख हुआ। बाद में महर्षि गौतम ने कहा कि जब राम जी का विवाह देखोगे और तुम्हारे शरीर में जितने छिद्र हैं, ये नेत्र बन जाएंगे। जब राम जी का विवाह होने लगा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो 8 नेत्रों से राम जी के विवाह को देख रहे हैं, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। बगल में बैठे थे शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय। उन्होंने कहा, हम तो 12 नेत्रों से इस विवाह को देख रहे हैं, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। बगल में बैठे थे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कार्तिकेय की पीठ पर एक थप्पड़ लगाई और कहा, बच्चा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं 15 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहा हूं और मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सभी देवताओं ने कहा, बस बस, आज इंद्र से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। देव सकल सुर पति ही सिहाई, और आज पुरंदर सम को नाही। इंद्र आज 1000 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहे हैं। इंद्र ने जब भगवान श्री राम के विवाह का दर्शन किया तो यही अनुभव किया कि राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापुप रमहित माना। महर्षि गौतम ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। तो महर्षियों को श्राप भी कल्याणकारी की होती है। उन ब्राह्मणों ने राजा नृग को श्राप दिया और उस श्राप के कारण ही राजा नृग को आज भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके, भगवान का दर्शन करके राजा नृग मुक्त हो करके भगवत धाम चले गए। इस घटना के बाद भगवान अपने पुत्रों को, बच्चों को, सबको लेकर के आए और दरबार में बैठे। भगवान ने कहा
कि अपने भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों से कहा कि आज मेरी बात सावधानी से सुनो